हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। आज मैं क्लास 12 के लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लिए। और पार्ट 1 मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1 को देख सकता है। तो आज हम बात करेंगे ड्रग एब्यूज़ के बारे में। ड्रग्स टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ and in amount that impairs one's physical, psychological and physiological functions। यानी ड्रग एब्यूज़ वो होता है कि जब हम ड्रग को नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ के अलावा लिए इस अमाउंट में जिससे कि हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे अफेक्ट पड़े। इसके एग्जांपल्स हो गए ओपियोइड्स, कैनाबॉइड्स एंड एलएसडीज और एक्सेट्रा। फिर आता है हमारे पास ओपियोइड्स। Opioids binds to the opioid receptor in central nervous system and gastrointestinal tracts। जो ओपियोइड ड्रग्स होते हैं वो बाइंड्स करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर जो कि सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के अंदर। एग्जांपल हो गया इनके मॉर्फिन एंड हीरोइन। मॉर्फिन को कहते हैं, मॉर्फिन जो होती है वो ऑब्टेन्ड हो जाती है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरस यानी पॉपी प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसका यूज़ है कि ये सीडेटिव और पेन किलर के लिए यूज़ होता है जो कि सर्जरी के आफ्टर दिया जाता है। फिर आता है हीरोइन। हीरोइन को हम कहते हैं स्मेक, जिससे को हम कह सकते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये वाइट, ऑडरलेस, बिटर और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये यूज होता है डिप्रेसेंट विच स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। ये बॉडी के डिप्रेशन की तरह यूज होता है जिससे कि बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। ये लिया जा सकता है इंजेक्शन और स्नॉटिंग यानी सूंघ के। अब कैनाबॉइड्स होते हैं बाइंड्स टू द कैनाबॉइड रिसेप्टर ऑफ ब्रेन। जो कैनाबॉइड ड्रग्स होते हैं वो कैनाबॉइड रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन में उसके साथ बाइंड्स कर जाते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा। ये कैनबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेंस से ऑब्टेन्ड होता है। इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं फ्लावर टॉप के और लीव्स और रिजिन्स के, जिसकी वजह से मरीजुना, हशीश, गांजा और चरस प्रोड्यूस होता है। इसका मेन इफेक्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये इन्हेलेशन और ओरल इंजेक्शन से लिया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कोकेन और कोका एलिक्वाइड्स। ये होता है इरेक्ट्रोजाइलिन कोका जो कि स्मोकिंग से ली जाती है। इसकी इंटरफेयर होती है इंटरफेयर बिटवीन ट्रांसपोर्ट और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की। ये इसका पोटेंशियल स्टिमुलेटिंग एक्शन है सीएनएस पे और प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया यानी एक्साइटमेंट हो गया, और इंक्रीज करता है एनर्जी। इसका एक्सेसिव यूज़ करता है हेलुसिनेशन यानी भ्रम। जो हेलुसिनेशन होते हैं वो वाले ड्रग्स जो होते हैं वो ऑब्टेन कर जाते हैं एट्रोपा, बेलिंडोना और डटूरा प्लांट से। एलएसडीसी लिसर्जिक एसिड डाई एसिटिलाइन अमाइड ये होता है ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। ये फंगस से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके लेने से फीलिंग ऑन परसेप्शनेशन ऑल्टर थॉट, फीलिंग एंड परसेप्शंस। और फिर आता है हमारा टोबैको। ये यूजुअली लिया जाता है स्मोकिंग, च्यूइंग और स्नफ से। इसके अंदर मेनली होती है निकोटीन जो कि स्टिमुलेट करती है एड्रेनल ग्लैंड, जिसकी वजह से एड्रेनालाइन रिलीज होती है और नॉन एड्रेनालाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन विच रेज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। इस निकोटीन जो होता है बेसिकली जो स्टिमुलेट करता है एड्रेनालाइन ग्लैंड, जिसकी वजह से जो एड्रेनालाइन होती है वो सेक्रेट होती है और जो नॉन एड्रेनालाइन होती है ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। इसकी स्मोकिंग होती है बेसिकली इंक्रीजेज द चांस ऑफ लंग कैंसर। जो लोग स्मोकिंग करते हैं टोबैको की उससे लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, थ्रोट कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट जो होता है ब्लड का वो रिड्यूस करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोबाइंड ऑक्सीजन की। फिर आता है अल्कोहल जो डिप्रेसेंट है और इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके बाद एक नोट पॉइंट आता है हमारे पास। तो ड्रग्स होते हैं लाइक बेरीबेटस, एम्फीटामाइंस, बेंजोडाइजिन्स and other similar drugs that are usually used as medicine to help patients who with mental illness like depression and insomnia are often used। फिर आता है हमारे पास एडोलसेंस जो पीरियड होता है और प्रोसेस होता है रैपिड ग्रोथ का एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट का, जिससे कि जो एटीट्यूड एंड बिलीफ होते हैं फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्टहुड। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में आते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग या एल्कोहल।
विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग या अल्कोहल जो टॉलरेंस लेवल होता है रिसेप्टर्स का बॉडी के अंदर वो इंक्रीज कर जाता है कॉन्सिक्वेंटली दे रिस्पॉन्ड ओनली टू हाई डोजेस, जिसके वजह से जो ये रिसेप्टर्स होते हैं जब हम उनकी हाई डोज लेंगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है विड्रॉल सिंड्रोम, जो कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जो कि कैरेक्टराइज अनप्लीजेंट सिम्टम्स इंक्रीज मैनिफेस्टेड बाय द बॉडी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बेसिकली जब होते हैं जबकि जैसे कोई ड्रग का एडिक्ट है, अगर वो उसको एकदम छोड़ देता है तो उस वजह से उसकी बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके कॉजेस होते हैं ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ के क्यूरियोसिटी के, मतलब जो ड्रग और अल्कोहल ली जाती है वो क्या क्या कॉजेस हैं जिससे कि हम हम इस चीज़ को लेते हैं। तो उसकी पहली है कि क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट हो गया, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया, या एडवेंचर के लिए ले लिया, या स्ट्रेस से बचने के लिए, या अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर, या फिर सोशल प्रेशर की वजह से। इफेक्ट क्या क्या होता है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के, जो अगर जो इमीडिएट इफेक्ट आता है वो होता है रेकलेसनेस बिहेवियर या फिर वायलेंस। अगर हम एक्सेस डोज ले लें तो कोमा में जा सकते हैं, डेथ हो सकती है, सेरिब्रल हेमरेज, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। जो कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का और देयर इंटेक विद अल्कोहल लेड्स टू डेथ, जो कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स के इंटेक का अल्कोहल के साथ वो डेथ को भी कॉज कर सकता है। इसके बाद आता है कॉमन वार्निंग सिग्नल ऑफ ड्रग या अल्कोहल एब्यूज़, यानी कि कॉमन क्या क्या सिग्नल या वार्निंग्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी दिखाती है जब कोई ड्रग या अल्कोहल को एब्यूज़ करता है, यानी उसकी ज़्यादा लेता है। तो उसका आ गया कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा हाइजीन के अंदर, आइसोलेशन एंड विड्रॉल होगा फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा अपनी हॉबी के अंदर, वेट के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा, ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर चेंज आ जाएगा और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा। उसके बाद आता है मिस यूज ऑफ एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स कॉजेज फॉलिंग इन फीमेल, जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं उनका क्या क्या मिस यूज होता है फीमेल्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज कर देता है एग्रेसिवनेस, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, मूड स्विंग होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपिंग ऑफ बॉयज, मैस्कुलिनाइजेशन और एक। उसके बाद आता है मिस यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कॉजिंग द फॉलोइंग इन मेल्स। मेल्स के अंदर क्या क्या मिस यूज हो सकता है इसका, एक हो गया डिप्रेशन, एनलार्जमेंट ब्रेस्ट, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, पोटेंशियल फॉर किडनी ऑफ लिवर डाइफंक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर क्रॉनिक यूज होगा ड्रग या अल्कोहल का तो वो डैमेज करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और लीवर को। इंट्रावेनस यूज ऑफ ड्रग्स लेड्स टू द इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस। फिर आता है हमारे पास प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो कि एक्सेप्ट फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमें फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करके पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग करवानी चाहिए, जो अगर कोई स्ट्रेस से या कोई प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहा है। उसके बाद अवॉइड करना चाहिए इंड्यूस पीयर प्रेशर, अवॉइड या इंड्यूस पीयर प्रेशर, लुकिंग फॉर डेंजर सिग्नल्स, सीकिंग फॉर हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फॉर डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। थैंक यू आप वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।